घर से आया था अपने बच्चों को लेके। मैं अपनी दीदी को कॉल कर रहा था। मेरी दीदी जो है ना, उसके साथ मेरे ताल्लुकात सही नहीं थे। मतलब मैं उसको घर ले आया था, उसका किसी के साथ चक्कर था। और इस बात के लिए मैं उसको पूछता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आगे से वो चुप हो जाती थी, बोलती थी कि मतलब आगे से अभी का वाकया बताओ, अभी क्या किया? अभी क्या आया था, मैं सिर्फ बीवी को कॉल कर रहा था कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो मेरी बात भी नहीं सुनना चाह रही थी। उसके अब्बू को कॉल की, उसका अब्बू फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसकी बहन को कॉल किया, मैंने बोला कि ये आपकी बहन गलत कर रही है। आगे से बोलती है तूने जो करना है कर। मतलब मुझे उकसा रहे थे वो लोग ना। तो मतलब मेरे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मर्दानगी ख़त्म कर रही है लोग ना। मतलब अभी मर्दानगी हो गई है। नहीं, अब तो बच्चों के साथ क्यों ऐसा किया? मैं भी मरने गया था कि तीनों मर जाएंगे ताकि उस औरत को आज़ादी मिल जाए जो उसने करना खुले दिल करे। तुम कैसे बच गए फिर? मैं गया था, मरना था, मर ही नहीं जा रहा था। मतलब बहुत आगे पानी में चला गया था। तो बच्चे तुमने खुद डुबोए हैं या डूब गए? वो डूबे नहीं है, मैंने खुद डुबोए। कहाँ के रहशी हो आप? ईसा नगरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रद्द अमल 786 से यूसुफ गुल शेख। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर, कराची मनोड़ा साहिल के ऊपर एक शख्स अपने दो बेटों को पहाड़ी पे से समंदर में गिराता है मारने के लिए। और जब वो ये महसूस करता है कि वो मरे नहीं, हाथ पैर मार के बाहर निकल रहे हैं, तो खुद भी छलांग लगाता है और उनको खुद से पानी में डुबो डुबो के मार देता है। ये वाक़या आपने सुना होगा। और ख़ुद भी अपने आप को मरने की कोशिश ये कर रहा है। इसलिए ये कह रहा है कि मैंने भी अपने आप को मारने की कोशिश की, मैं गहरे पानी में भी गया लेकिन मैं मार नहीं सका। तो दोस्तों ये वाक़या तो आपने सुन लिया, आप वीडियो भी इसकी देख रहे हैं। उसके अंदर ये कह रहा है कि मेरी बीवी से नाचाकी थी और मेरी बीवी के किसी के साथ चक्कर था, उसको लेके मैं इससे पूछता रहता था। और आजकल ये बीवी मेरी अपने दोनों जो इसके बेटे हैं, एक 9 साल का एक 6 साल का, उसको ये मेरे पास छोड़ के खुद नाराज़ होकर अपने माँ बाप के पास गई हुई थी। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं इनसे राब्ते कर रहा था, इससे बहुत ज़्यादा राब्ता किया लेकिन इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद मैंने अपने ससुर से राब्ता किया, उसने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया कि हमने तुझसे बात ही नहीं करनी है। फिर अपनी छोटी साली से बात करता है, साली इसकी कहती है कि हम तेरे से कोई बात नहीं करेंगे, जो तुझे करना है कर ले। दोस्तों ये तो हो गया वाक़या। अब मुबैना और मुमकिन तौर पे जो चीज़ सामने आ रही है, वो जो ये कह रहा है कि मेरी मर्दानगी ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं मर्द ही नहीं हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि एक 9 साल का बेटा है, एक 6 साल का बेटा है। अब ये कह रहा है आके कि मेरी जनाब अली बीवी का किसी के साथ चक्कर था, यानी कि उसके चाल चलन पे ये शक का इजहार कर रहा है। और इसको लेके इसने ये सारी बातें अपने इसके जो बीवी के वारिसिन हैं, वालिदैन हैं, लवाहिकीन हैं, उनसे इसने डिस्कस की होंगी। और बीवी ने आगे जवाब दिया होगा कि इसके अंदर तो फिजिकल कमज़ोरियां हैं और इसके अंदर फाइनेंशियल कमज़ोरियां हैं और ये है वो है। वही बातें सारी इसके सामने आ रही थी, जिसको लेके ये शख्स इंतहाई दिल बर्दाश्ता हुआ कि मैंने दिन रात मेहनत की। पढ़ा लिखा ये शख्स था, मेल नर्स है ये। दिन रात मैंने मेहनत की, बच्चों की परवरिश की, उसके बदले में आज अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, इंसान के अंदर फिजिकल प्रॉब्लम भी आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं और भी मसाइल होते हैं, या ये झूठ भी हो सकता है। ये मुमकिन और मुबैना बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसको लेके ये शख्स इतना दिल बर्दाश्ता था कि ना तो ये किसी पुलिस के पास गया, ना ये इसने किसी फैमिली के लोगों को जमा किया। खुद भी इसका फैमिली बैकग्राउंड होगा, कोई दोस्त है बाप हल्का कुछ ना कुछ तो होगा ना। कोई दीवार से तो, कोई किसी दरख्त से तो पैदा नहीं, लटका हुआ नहीं है ना। इस मुआशरे में रह रहा है, कराची जैसे शहर में रह रहा है ये। इसने मुज़ाकरात की कोशिश नहीं की, लेकिन बाज़ ज़ुबान के वार ऐसे होते हैं, बाज़ जो है ना इल्ज़ामात और बाज़ मायूसी की सतह इस तरह होती है कि इंसान जो है ना ये चाहता तो अपनी बीवी को तलाक भी दे सकता था, उससे अलहदगी भी कर सकता था। वो जो 2 मासूम बच्चे मर गए इस सारे शाखसाने के अंदर, इसका कहना ये है कि मुझे सिर्फ ये दोनों बच्चों को नहीं मारना था, मुझे खुद भी ख़त्म होना था ताकि इसे जो करना है आज़ादी से कर ले। भाई इस एंगल पे भी गौर करें। सोशल मीडिया के ऊपर ये तो आ रहा है उसने जो फेल किया, इंतहाई दरिंदगी, इंतहाई सफाकी और इंसानियत सोच उसने काम किया, उसको सख्त से सख्त इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए ताकि मुआशरे के अंदर इस तरह की बात आइंदा, इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो सके। लेकिन दोस्तों जो बात हकीकत है, जो अवामी रद्दअमल का ये जो हमारा चैनल है, इसका जो काम है कि आपकी नज़र को, जाविये को उस तरफ लेके आना जिसके ऊपर बात नहीं, भाई ये शाखसाना हुआ है तो हुआ क्यों है, इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं। वो मवाली तो नहीं था, कोई नशा तो करता नहीं था, नॉर्मल एक इंसान था। और बच्चे थे 2, आप देखें अपने बच्चों के साथ किस तरह से खुश है, वो पिक्चर में आपको नज़र आ सकता है। लेकिन जब मियाँ बीवी के अंदर क्लेश पैदा होता है कि एक शीशे में जैसे दरार पड़ती है, इसके दिल में ये दरार पड़ी कि मेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर है, उसको लेके इसने अपनी बीवी से पूछना शुरू किया, कहना शुरू किया।
और ये बात उसने उसके ससुराल तक पहुंचाई। ससुराल तक बात पहुंचा के उन्होंने इस मैटर को सीरियस तौर पे लेने के लिए बेटी ने जो बयान दिए कि ये तो कमज़ोर है, ये वीकनेस है इसके अंदर, और ये मर्दी नहीं है, और ये जनाब अली इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और भी हैं, ये चीज़ें जब जवाबी इसके पास पहुंची कि वहाँ से तो ये कहा जा रहा है, तो ये दिल बर्दाश्तगी की आखिरी सतह पे पहुंचा। प्रूफ कुछ भी नहीं है, मुबैना और मुमकिना बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, जो हमारे पास हमारे ज़राए जो इर्द गिर्द के बता रहे हैं हमारे को, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं उनके साथ उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप खुशहाल होते हैं, जब तो उसका साथ देते हैं, और जब कोई प्रॉब्लम या कोई इस किस्म की चीज़ आती है, अब ये इसके जो ससुराल वाले हैं उनका भी रोल ये है कि वो फ़ोन पे काम चल रहा था, फ़ोन पे मना कर रहे थे, प्रैक्टिकली जाके कोई उसके साथ मुज़ाकरात नहीं किए, मुज़ाकरात के सारे दरवाजे बंद कर दिए। उसके पास 2-3 रास्ते थे, या तो इसको मैं तलाक देता हूँ तो बच्चे मेरे रुल जाएंगे, उनकी तबीयत, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं और अपने बच्चों की ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता हूँ। तो दोस्तों याद रखिए, ये वो एंगल था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती रहे। हम आपको वीडियो में या वाक़यात का उस रुख को दिखाने की कोशिश करेंगे जिसके ऊपर आम सोशल मीडिया पे बात नहीं होती है। इसमें इबरत और मैसेज का पहलू यही है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, और हर नाकाम मर्द के पीछे भी एक औरत होती है, और अच्छे दिनों में तो सारे साथ देते हैं। अब पाकिस्तान में कोरोना भी आया, फिर कोरोना आया, उसके बाद आजकल जो महंगाई का दौर है, जिस तरह के प्रॉब्लम्स है, कराची जैसे शहर में ज़िंदगी को गुजारना एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस तरह के वाक़यात हमारे दोस्तों माशरे में आ रहे हैं, और अगर खातून खाना जो होती है, जो शरीक हयात होती है, वो अगर साथ देने की बजाय दूसरे रास्ते इख्तियार करना शुरू कर दें, तो सिंसियर मर्द क्या कर सकता है? वो ज़िंदगी से नफरत करता है, दिल बर्दाश्त हो सकता है। याद रखिए, कोई बाप अपने बेटों को इस तरह पानी में डुबो के बेरहमी और बेदर्दी से नहीं मार सकता। इसकी बैकग्राउंड के अंदर जो है ना, इसकी जो बैकग्राउंड के अंदर जो वजूहात हैं उनके ऊपर गौर करने की बहुत ज़रूरत है, उसमें से मैसेज और इबरत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कुरान पाक का एक सफ़ा या एक रुकू तर्जमे के साथ समझ के पढ़ें, और मेरे लिए दुआ करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।